अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मकाम आमन है जन्नत, मुझे कलाम नहीं। मकाम आमन है जन्नत, मुझे कलाम नहीं। शबाब के लिए मौजू तेरा बयाम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल मैं सिलसिला शरह कलाम इकबाल में अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ नज़मों की तशरीह पेश कर रहा हूँ और यह तरतीब से मैंने काम शुरू किया हुआ है। तो बांगे दरा की तकरीबन निसफ नज़मियात की तशरीह जो है ये हो चुकी है मुकम्मल और आधा का काम जो है अभी बाकी है और मैं लगा हुआ हूँ इस काम पे। अल्लाह पाक इसमें मेरी मदद करे और आप लोग भी ताउन करें, मेरे साथ सपोर्ट करें मुझे, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। ये इकबाल का आफाकी पैगाम है। तो आज मैं इकबाल की नज़्म इशरत इमरूज़ यानी आज की खुशी लेके आया हूँ। ये उस बंदे की कैफियत बयान की है इकबाल ने जिसे जन्नत, हूरों और अगले जहान का इंतज़ार नहीं होता और वो सब कुछ इसी दुनिया में देखना चाहता है। सारी लज्जतें जो है इसी दुनिया में कशीद करना चाहता है। तो वो कहते हैं इकबाल न मुझसे कह के अजल है पयाम ऐशो सुरूर, यानी जो वाइज है, जो मौलवी है, वो जन्नत की बातें सुना सुना के, दुनिया के फानी होने की बातें बता बता के मुस्लिम को बेअमल किए जा रहा है। और इस्लाम का मकसद कतअन ये नहीं कि इंसान आखिरत के लालच में दुनिया को छोड़ दे या दुनिया के लालच में आखिरत को छोड़ दे। इस्लाम का जो पैगाम है वो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अहले ईमान की ये शान होनी चाहिए कि वो कहें रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अय अल्लाह हमें इस दुनिया में भी हसना अता फरमा, आखिरत में भी हसना अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। तो ये उस नौजवान की जुबानी या उस नौजवान के जज्बात इकबाल बयान कर रहे हैं जिसे जन्नत और हूरों पे एतबार तो है मगर वो कल की उम्मीद पर आज की लज्जत को तर्क नहीं करना चाहता, आज की कोशिश को तर्क नहीं करना चाहता। तो इकबाल क्या फरमाते हैं इस नज़्म में, समात फरमाइएगा। न मुझसे कह के अजल है पयाम ऐशो सुरूर, मुझसे ये बात न कहे कि मौत जो है ऐश और सुरूर का पयाम है, ऐश और मजे का पयाम है। न खींच नक्शा कैफियत शराब तहूर, मेरे सामने शराब तहूर की कैफियत, जन्नत में जो शराब मिलनी है उसकी कैफियत के नक्शे मेरे सामने न खींच। फिराक के हूर में हो गम से हम कनार न तू, हूर की जुदाई में तू गम से हम कनार न हो, हूर की जुदाई में गमों में मुब्तला न हो तू। और परी को शीशा अल्फाज में उतार न तू, और मेरे सामने लफ्जों की परियां न बना, शीशा अल्फाज में परी को न उतार। मैं हकीकत में कुछ देखना चाहता हूं और मुझे फरेफ्ता है साकी जमील ना कर। मुझे जो है साकी जमील, खूबसूरत खूबसूरत साकी जो जन्नत में पिलाएंगे शराब तहूर गलमान, उनका जो उन पे आशिक न बना और बयान हूर न कर, जिक्र सलसबील न कर, हूर का बयान भी न कर और सलसबील का जिक्र भी मेरे सामने ना कर। हूर और सलसबील की बातें जो है वो मेरे सामने ना कर। मकाम अमन है जन्नत, मुझे कलाम नहीं। मुझे इस बात पे तो कोई शक नहीं कि जन्नत जो है वो अमन और सलामती का मकाम है, अमन और अमान का मकाम है। शबाब के लिए मौजू तेरा पैगाम नहीं, लेकिन मेरी जवानी के लिए तेरा पैगाम मौजू नहीं। मैं जन्नत की उम्मीद पे बेअमल नहीं होना चाहता, मैं दुनिया में भी तरक्की करना चाहता हूँ, दुनिया में भी कुछ हासिल करना चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान इज्तमाही तौर पे दुनिया में धक्के खाते रहें और आखिरत में हुरों की उम्मीद पे बैठे रहें। तो दुनिया में भी इंसान को जो है कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रगल ये जरूरी है।
और शबाब आह कहाँ तक उम्मीदवार रहे, जवानी जो है वो कहाँ तक उम्मीद करती रहे मुस्तकबिल की। शबाब आह कहाँ तक उम्मीदवार रहे, वो ऐश ऐश नहीं जिसका इंतजार रहे, और वो ऐश कोई ऐश है जिसका इंतजार रहे। ऐश तो वही है जो आपके सामने है। और वो हुस्न क्या कि जो मोहताज चश्म बीना हो, नमूद के लिए मिन्नत पजीर फरदा हो। वो हुस्न क्या जो मोहताज चश्म बीना हो, उस हुस्न का क्या करना जो देखने वाली आंख का मोहताज हो। हुस्न को तो खुद ब खुद जाहिर होना चाहिए, और नमूद के लिए मिन्नत पजीर फरदा हो जो जाहिर होने के लिए मुस्तकबिल की उम्मीद कर रहा हो, मुस्तकबिल के एहसान उठाए। अगर कोई हुस्न है तो ले आ मेरे सामने, मुझे दिखा वो हुस्न। और अजीब चीज है एहसास जिंदगानी का, अकीदा इशरत इमरोज है जवानी का। अजीब चीज है एहसास जिंदगानी का, जिंदगी का एहसास एक अजीब चीज है, और अकीदा इशरत इमरोज है जवानी का। और जवानी का अकीदा क्या है? इशरत इमरोज, आज की खुशी, बस आज की खुशी मिल जाए, हमें इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। यानी आज की बात जो है इकबाल कर रहे हैं कि बस, यानी वो जिस तरह फारसी में कहा ना, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त। बाबर जो है इसलिए ऐश करता है कि ये दुनिया कौन सा दोबारा होनी है। तो ये उस नौजवान की सोच है जो सब कुछ इसी दुनिया में हासिल करना चाहता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की कुछ नेमतें हम इस दुनिया में इस्तेमाल करें, और बाकी सारी नेमतें जो हैं वो आखिरत में इस्तेमाल करें। ये ना हो कि दुनिया से हम बिल्कुल ही साइड पे हो जाएं, और जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके लिए हम दुनिया छोड़ दें और हम आखिरत के लिए तैयारी कर लें। तो आखिरत की तैयारी जो है वो दुनिया के साथ साथ ही अच्छी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।